एपिसोड की शुरुआत में हमें जिल की एक मेमोरी को दिखाया जाता है जिसमें वो जेक और कामिला से कहती है तो तुम दोनों राव एम्पायर में जन्मे हो तो यहाँ क्रोटोस में कैसे आए। कामिला कहती है वो काफी पुरानी बात है, मैं उसे भूल चुकी हूँ। प्रेजेंट सीन में कामिला जिल से कहती है रो मत, ये आदमी थोड़ा रूड और एरोगेंट है, भले ही ये कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सोच नहीं सकता लेकिन ये एक शील्ड की तरह काम आ सकता है। जेक कहता है मैं तुम्हें यहीं काट दूंगा। कामिला कहती है मैं तुम्हें स्टैब कर दूंगी। जिल कहती है प्लीज दोनों शांत हो जाओ। जेक कहता है तुमसे किसी ने नहीं पूछा, बच्चों को शांत रहना चाहिए। जिल खड़ी होती है और अपनी हथकड़ियां तोड़ देती है। ये देखकर वो तीनों शॉक हो जाते हैं। वो कहती है तुम दोनों लेडी स्पेयर को डरा रहे हो, क्या तुम अपनी बहस बंद करोगे। वो दोनों मान जाते हैं। जिल सभी की हथकड़ियां तोड़कर उन्हें फ्री कर देती है। जेक कहता है आखिर तुम कौन हो। जिल कहती है मेरे बारे में सोचने के बजाय हमें आगे क्या करना है उस बारे में सोचो, हमें पहले इन्फॉर्मेशन पर ध्यान देना होगा। कामिला कहती है इन सभी इन्फॉर्मेशन के अनुसार बदमाशों ने नॉर्थर्न सोल्जर बनकर घुसपैठ की है। उन्होंने टाउन को पोर्ट से अलग कर दिया और मार्क्वेस वेल की बेटी को हॉस्टेज बनाकर बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। जेक कहता है आखिर उन्होंने हम नॉर्थर्न सोल्जर्स का वेश क्यों बनाया जबकि हम तो पोर्ट को डिफेंड करते हैं। कामिला कहती है बेल मुझे पता था कि मार्क्वेस वेल हमें हेट करता है लेकिन इतना। स्पेयर कहती है मुझे बताया गया था कि ये आतंक एक लड़की जिल के द्वारा करवाया जा रहा है जिसे एम्परर क्रेटोस से लेकर आए थे। कामिला कहती है आखिर तुमने ये बात कहां से सुनी। स्पेयर कहती है अभी ये बदमाश इसी बारे में बात कर रहे थे। कामिला कहती है अब मुझे चीजें थोड़ी समझ में आ रही है। इस अशांति को बस में करने के लिए मार्क्वेस वेल अपने सोल्जर को तैनात कर देगा। वो सोल्जर्स बदमाशों को हरा देंगे और नॉर्थर्न सोल्जर्स यूजलेस माने जाएंगे और उन्हें बेलवर्ग से निकाल दिया जाएगा। अगर उस लड़की ने जिसे एम्परर अपने साथ लाए थे इस घटना को अंजाम दिया है तो वो भी एम्परर के सामने बेचारी लगेगी। जेक कहता है अगर कोई बुरा दिन आता है और लेडी स्पेयर मारी जाती है तो मार्क्वेस वेल इन सब चीजों का सारा इंजाम एम्परर पर लगा देगा और फिर वो जो चाहे वो कर सकता है। वो अपनी प्लान के लिए अपनी बेटी को सैक्रिफाइस करने के लिए तुलाए। कामिला कहती है ये कितना अजीब है, अगर वो लड़की उन्हें अटैक करने की डायरेक्शन दे रही है तो वो सोल्जर्स उसे एक कमरे में छोड़कर कैसे चले गए। गार्ड कहता है मैं उसके रूम के बाहर एक गार्ड था और मेरा नाम गार्ड है। जेल अपने मन में कहती है ये कितना कंफ्यूजिंग है। जेक उससे पूछता है कि उस समय पर क्या सिचुएशन थी। गार्ड कहता है वो मेरे पास भागते हुए आए थे और काफी घबराए हुए थे। वो मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि आखिर वो लड़की कहाँ है लेकिन मुझे उसका कोई आइडिया नहीं था। जेक कहता है क्या ये सस्पिशियस नहीं है, अगर उस लड़की ने उन्हें ऑर्डर दिया है तो वो उस लड़की की तलाश क्यों कर रहे हैं। कामिला कहती है इसका मतलब ये बात कि इस अटैक को वो लड़की करवा रही है ये बात बिल्कुल झूठ है। जब ये सारा तमाशा खत्म हो जाएगा तो आखिर सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा। स्पेयर अपने मन में सोचती है मेरे पिता को। गार्ड कहता है इसका मतलब हम नॉर्थर्न सोल्जर्स का यूज किया गया है। जेक कहता है आज की सिक्योरिटी काफी हल्की थी, जरूर उन लोगों ने उन अमीर नोबल से रिश्वत ली होगी, केवल हम कॉमनर्स को ही यहाँ पर बिना किसी हेल्प के छोड़ दिया गया है। कामिला कहती है उन्हें वो लड़की नहीं मिल रही है इसलिए उन्होंने हमें अभी अकेला छोड़ दिया लेकिन वो कभी भी आकर हमें निपटा सकते हैं। जेक कहता है हमें इस कंफ्यूजन से निकलकर एम्पायर को छोड़ना होगा। गार्ड कहता है क्यों ना हम माइजेस्टी को इस सिचुएशन की सच्चाई के बारे में बता दे। कामिला कहती है इससे कोई फायदा नहीं होगा, तुम भी एक कॉमनर हो, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। स्पेयर कहती है मैं जाकर उसे बताऊंगी। कामिला कहती है तो क्या हमें तुम जैसी नोबल को भी बचाना होगा। जेक कहता है सॉरी लेकिन हम मुश्किल से ही अपने आप को बचा पाएंगे। स्पेयर कहती है तुम सभी लोग यहाँ से जाकर छुप जाओ, मैं यहीं पर रुक जाऊंगी। वो लोग मुझे इतनी आसानी से नहीं मारेंगे क्योंकि मैं और एम्पायर दोस्त हैं। इसके अलावा अगर वो उस लड़की को नहीं ढूंढ पाए तो गवाही के रूप में उन्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, तब मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी एम्पायर को सच बताने का। एम्पायर कोई ऐसे आदमी नहीं है जो इस तरह की बात को नहीं समझेंगे, अगर कोई उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करेगा तो वो जरूर मान जाएंगे। अभी तक बस किसी ने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की है। मैं उनसे बात करूंगी और बताऊंगी कि तुम सबकी इसमें कोई गलती नहीं है, तो प्लीज मेरे बारे में चिंता मत करो और यहाँ से चले जाओ। जिल अपने मन में कहती है तो शायद इसी वजह से जेक और कामिला क्रेटोस किंगडम आए थे। स्पेयर खुद यहाँ पर अकेली रही और उन दोनों को यहाँ से जाने दिया जैसा वो अब कर रही है। स्पेयर के अपने फादर के विरुद्ध जाने की वजह से उसे मार दिया गया, तो यही बेलवर्ग मर्डर सुसाइड की फुल स्टोरी है। जिल कहती है बिना किसी को सेक्रीफाइस किए भी हमारे पास सर्वाइविंग का एक रास्ता है। ऐसा बोलकर वो अपने असली रूप में आ जाती है। वो कहती है मैं ही वो लड़की हूँ जिसे तुम लोगों की तरह इस ट्रैप में फंसा दिया गया है। दुश्मनों को अभी भी नहीं पता है कि मैं कहाँ पर हूँ, तो हमारे पास जीतने का एक चांस है। हम बंदी बनाए गए नॉर्थर्न सोल्जर्स को फ्री करेंगे और लेडी स्पेयर को प्रोटेक्ट करेंगे। हम उन धोखेबाजों से अपनी पोर्ट वापस लेंगे। कामिला कहती है इस तरह हम नॉर्थर्न फोर्स के नाम को साफ कर सकते हैं और साबित कर सकते हैं कि किसने तुम्हारे ऊपर झूठा इंजाम लगाया है। जेक कहता है मार्क्वेस अब चीजों को आसानी से छुपा नहीं पाएगा। जिल कहती है तुम हमारे मिशन की इंपॉर्टेंट किरदार हो, अगर तुम मरी तो हम फेल हो जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी लेकिन मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पिता को फॉर्मली एक अपराधी घोषित करो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकी हो तो एक दिन तुम्हें अपराधी घोषित कर दिया जाएगा और मार दिया जाएगा। स्पेयर कहती है क्या मैं कुछ कंफर्म कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी लव राइवल हूँ, तो तुम मुझे बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो। जिल कहती है मेरा एम्परर से प्यार में पड़ने का कोई इंटेंशन नहीं है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन की वजह से हम दोनों इंगेज है लेकिन ये मैरिज केवल नाम की है। हम दोनों की एक दूसरे के प्रति कोई भी रोमांटिक फीलिंग नहीं है और ये भी एक प्रॉब्लम होगी अगर एम्परर मेरे जैसी एक बच्ची के साथ रोमांटिक फीलिंग रखे तो। स्पेयर कहती है अगर ये केवल नाम की
मैरिज है तो तुम्हारे लिए उसे धोखा देना पॉसिबल है? जिल कहती है भले ही ये केवल एक नाम की मैरिज है, लेकिन हमारे पास एक दूसरे को चुनने के खुद के कुछ रीजंस है, और इसके अलावा मैं उसे प्रॉमिस कर चुकी हूँ कि मैं हमेशा उसे खुश रखूंगी। दूसरे सीन में हार्डेस राव से कहता है जाकर देखो कि वो आकर क्या कर रही है, उसकी सेफ्टी काफी जरूरी है। सिचुएशन के हिसाब से मैं वहाँ पर तुरंत आ जाऊंगा। अगर मैंने गलत समय पर कोई कदम उठाया तो ये घटना वैसे ही बढ़ जाएगी जैसा मार्क्वेस वेल चाहता था, और वो इसका फायदा उठाकर लोगों को मारना शुरू कर देगा। मार्क्वेस वेल एक डिस्पोजल से ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं उसे जगह देना चाहता था ताकि मैं असली मास्टरमाइंड तक पहुंच सकूं। अननेसेसरी लोगों को डिस्पोज करने के लिए ये मेरे पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अंत में बेलबर्ग मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाएगा। राव कहता है तुम लेडी स्पेयर के बारे में क्या करना चाहते हो? हार्डेस कहता है उसके पिता के मरने के बाद बेलबर्ग हाउस गिर जाएगा, उसके लिए काफी अच्छा होगा अगर वो अभी मारी जाती है तो। जिल कहती है आपकी तरह मैं भी एम्परर के साइड हूँ, क्या आपको मुझ पर बिलीव है? स्पेयर कहती है हाँ मैं तुम पर बिलीव करती हूँ, मैं अपने फादर को फॉर्मली अपराधी घोषित करवा दूंगी। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आपको प्रोटेक्ट करूंगी। आपके डिसीजन और इस बहादुरी के लिए मैं आपका सम्मान करती हूँ। जैक कहता है क्या ये सच में एक बच्ची है? कामिला कहती है जेंडर और एज मैटर नहीं करते, इस तरह के लोग जन्म से ही ऐसे होते हैं। जिल कहती है पहले हमें यहाँ से निकलकर नॉर्थर्न फोर्स को फ्री करना होगा ताकि हम लोगों की संख्या को बढ़ा सके। मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें यहीं कहीं छुपाया गया होगा। गार्ड कहता है मैंने सुना है कि उन लोगों को चर्च में रखा गया है और उनमें से ज्यादातर लोग घायल हैं, लेकिन हमारे पास उन्हें लड़ाई में लेने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। जिल कहते हैं गार्ड तुम हमारे गार्ड बनोगे? वो कहता है मैं समझ गया। जेक कामिला तुम दोनों लेडी स्पेयर को संभालोगे, मैं यहाँ से निकलने का कोई रास्ता बनाती हूँ। कामिला कहती है लेकिन तुम ऐसा कैसे करोगे? वो कहती है मैं इस दीवार को तोड़ दूंगी। ऐसा बोलकर वो एक ही पंच के मारे उस दीवार को तोड़ देती है। वो कहती है शायद मैंने नहीं बताया, लेकिन मुझे डीमन सर्जेंट कहा जाता था। वो सभी लोग शॉक थे। वो कहती है मुझे तुम लोगों से हाई एक्सपेक्टेशन है, लेकिन चिंता मत करो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है जिसमें काफी सारे नॉर्थर्न सोल्जर्स घायल पड़े थे। एक सोल्जर्स उन पर फायर करने ही वाला था, लेकिन तभी जिल खिड़की तोड़कर आती है और उस पर अटैक करके उसे हरा देती है। दूसरा सोल्जर उस पर फायर करने वाला होता है, लेकिन जिल उसे भी डिफीट कर देती है। जेक और कामिला फ्रंट गेट से वहाँ पर आ जाते हैं। वो कहती है मैं हूँ जिल कार्वेल और एम्परर के ऑर्डर पर मैं तुम्हें यहाँ पर रेस्क्यू करने आई हूँ। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जिल उन्हें बताती है कि ये सारा ट्रैप मार्क्वेस वेल के द्वारा रचा गया है ताकि नॉर्थर्न सोल्जर्स को यहाँ से हटाकर एम्परर के पावर बेस को मिटाया जा सके। मुझ पर एक जासूसी का इंजाम लगाया गया है और लेडी स्पेयर को एक डिस्पोजल टूल की तरह यूज किया गया है। राव सिचुएशन को देखने के लिए वहाँ पर आया था। जिल कहती है इस तरह की मनमानी बिल्कुल नहीं सही जाएगी। जो लोग मूव कर सकते हैं वो दुश्मन के अटैक को रोकने के लिए एक बैरिकेड बनाएंगे, और जो लोग घायल है उन्हें अपने ऊपर शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे सम्मान की निशानी है। तुम सभी को एम्पायर के झंडे के लिए फाइट करना है। अब समय आ गया है कि हम उनसे अपने फोर्ट को वापस लेकर अपने सम्मान को अपने हाथों में ले। सभी लोग बैटल के लिए तैयार हो जाओ। वो सभी लोग कहते हैं यस कैप्टन जिल। दूसरे सीन में हार्डेस को दिखाया जाता है जो कि खाने के लिए कुछ बना रहा था। तभी राव वहाँ पर आकर कहता है तुम्हारी ब्राइड तो काफी अमेजिंग है, वो अपने आप ही कैद से निकल गई और वो अब चर्च में लेडी स्पेयर को प्रोटेक्ट कर रही है। नॉर्थर्न फोर्स से जिल की डायरेक्शन में एनिमीज पर अटैक करने जा रहे हैं। उन लोगों को लगता है कि एम्परर ने ही उस लड़की को उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए भेजा है। हार्डेस कहता है तो वो सभी लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, और तुमने क्या किया? राव कहता है कुछ भी नहीं, वो ही सब कुछ कर रही थी तो मेरे लिए कुछ करने को बचा ही नहीं, तो मैं उसे बस चीयर कर रहा था। हार्डेस कहता है तुम वहाँ से चुपचाप खिसक कर आ गए और तुम अपने आप को ड्रैगन गॉड कहते हो। राव कहता है ये बात तुम पर भी लागू होती है। हार्डेस राव से टाउन में हुए नुकसान के बारे में पूछता है। जब राव उसे बताता है तो वो काफी ज्यादा होता है। हार्डेस कहता है हम इसकी भरपाई मार्क्वेस वेल के पैसों से कर लेंगे, ये नोबल हाउस को पूरी तरह नष्ट करने से अच्छा ही है। तो राव कहता है ये कितना अच्छा है, तुम्हें लेडी स्पेयर, मार्क्वेस वेल और नॉर्थर्न फोर्स इनमें से किसी के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो बिना किसी डर के एक शासन कर पाओगे और कोई भी नोबल्स तुम्हें हेट नहीं करेगा। तुम्हारी ब्राइड सच में ग्रेट है, वो तुम्हें सच में खुश रखेगी। तभी वहाँ पर सोल्जर्स आकर कहते हैं ट्रेटर्स ने हमला कर दिया है, मार्क्वेस वेल ने हमें यहाँ पर भेजा है, हम आपको दूसरी सेफ लोकेशन पर ले जाएंगे। हार्डेस गुस्से में कहता है नॉर्थर्न फोर्स फोर्ट को वापस लेने की कगार पर है, क्या तुम मुझे उनसे दूर करना चाहते हो? मैं यहाँ पर टाट बना रहा हूँ और तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, मेरे सामने अपने घुटने टेको। दूसरी ओर उन तीनों ने भी काफी सारे एनिमी सोल्जर्स को हरा दिया था। जिल उन दोनों को लेकर चर्च में छलांग लगा देती है। चर्च की खिड़की और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया गया था। सोल्जर्स स्पेयर को डिफेंड कर रहे थे। तभी दुश्मन सेना का लीडर चर्च के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है नॉर्थर्न फोर्स मेरा नाम वूगो है, क्यों ना हम एक डील करें, तुम उस स्पाई बच्ची के हाथ पैर बांधकर हमारे हवाले कर दो, हम इस लड़ाई से विड्रॉ कर लेंगे, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हम इस चर्च में आग लगा देंगे। जेक कहता है इस तरह तो हम पोर्ट को वापस नहीं ले सकते, हमें क्या करना चाहिए कैप्टन? जिल कहते हैं ये कंडीशन इतनी बुरी भी नहीं है, आफ्टर ऑल लीडर खुद चलकर हमारे सामने आ गया है। कामिला उसे रोककर कहती है तुम वहां पर नहीं जा सकती, ये काफी डेंजरस है। जेक कहता है भले ही तुम्हारा मैजिक काफी इंप्रेसिव है, लेकिन तुम अभी भी एक बच्ची हो। स्पेयर कहती है अगर तुम अपने आप को सैक्रिफाइस करने जा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जिल कहती है लेडी स्पेयर मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगी जिससे हमारा प्लान फेल हो सकता है। वो कामिला को अपने प्लान के बारे में बताती है। वो लोग उसके हाथों को बांध देते हैं। गार्ड जिल को चर्च के बाहर लेकर आ जाता है। वो उससे कहता है हम तुम्हारी डील को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लीडर कहता है तो ये सच में एक बच्ची है, इधर आओ। जिल उसके सामने जाने लगती है। वो कहता है हमें यहाँ से निकलना भी है, तो हम सभी लोगों को यहाँ नहीं मार सकते, इसलिए ऐसा बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है। जिल उसी समय अपनी रस्सी को तोड़कर उसके वीपन्स में पंच मारती है और वो टूट जाता है। वो उस लीडर को हॉस्टेज बना लेती है। जिल कहती है अगर तुम्हें अपने लीडर के जान की परवाह है तो अपनी हथियार डाल दो और पीछे हट जाओ। वो कहता है इसकी बात पर ध्यान मत दो, ये कुछ
नहीं कर सकती। तभी जिल अपने हाथ से एक शॉक वेव जनरेट करती है जिससे सभी सोल्जर्स और शिप तबाह हो जाती है। वो लीडर उसकी ताकत देखकर शॉक हो गया था। जिल कहती है मैं सारी शिप को तबाह कर दिया है, भागने का कोई चांस नहीं है। वो कहता है लेकिन अभी भी मेरा प्लान फेल नहीं हुआ है। चर्च के अंदर वाला प्रीस्ट स्पेयर पर चाकू से अटैक कर देता है, लेकिन जैक उसके हाथ को रोककर स्पेयर को बचा लेता है। वो उसे बंदी बनाकर चर्च के बाहर ले आता है। वो लीडर कहता है मैं इस चीज को सेटल करने के लिए काफी हूँ, मेरे आदमियों को यहाँ से जाने दो। जिल कहती है मुझे बताओ आखिर ये तुमने किसके लिए किया है। वो कहता है तुम ये बात पहले से ही जानती हो, मार्क्वेस बेल। वो कहती है तुम्हें ये बात एम्पायर के सामने बतानी है। दूसरे सीन में राव हार्डेस से पूछता है अब तुम क्या करने वाले हो। हार्डेस कहता है अब बस चेरी डालना रह गया और सारा केक कंप्लीट है। वो कहता है मैं इसके बारे में नहीं, उन पोर्ट के सोल्जर्स के बारे में पूछ रहा हूँ। वो कहता है उसने मुझे यहाँ रुकने को कहा है, एक हस्बैंड होने के नाते मुझे उस पर ट्रस्ट करना होगा। इसके अलावा जब भी मैं उसके पास जाता हूँ मेरी कंडीशन और भी खराब हो जाती है, मेरे दिमाग में बस उसके बारे में ही चीजें चलती रहती है। जब वो वहाँ से थकी हुई आएगी तो मैं उसे ये पीछ टाट खिलाना चाहता हूँ। तभी वो नोटिस करता है कि एक ड्रैगन उसी ओर जा रहा है। वो राव से कहता है हम अभी वहाँ पर जा रहे हैं। राव कहता है लेकिन तुम तो नहीं जाने वाले थे ना। तभी वहाँ पर मार्क्वेस बेल के पर्सनल सोल्जर्स आकर उन सभी सोल्जर्स को मार देते हैं। मार्क्वेस कहता है तो तुम ही वो लड़की हो जिसने एम्पायर को धोखा दिया है, भले ही तुम दिखने में छोटी हो लेकिन तुम क्रेटोस से आई हुई एक बिच हो। जिल कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा मार्क्वेस बेल, नॉर्थन सोल्जर्स ने अपनी पोर्ट पर दोबारा कब्जा कर लिया है, ऐसा लगता है आप एक स्टेप लेट हैं। वो कहता है नहीं मैं सही समय पर आया हूँ क्योंकि मुझे तुम लोगों को एक साथ डिस्पोज करना था। वो वहाँ पर एक ड्रैगन को ले आया था। जिल कहती है सभी लोग तुरंत चर्च में चले जाओ। वो अपने मन में कहती है अगर मैंने इसके अटैक को डोज किया तो ये चर्च को जला देगा, मुझे पूरी ताकत से इसके अटैक को रोकना होगा। लेकिन वो ड्रैगन उस पर अटैक करने की वजह उसके सामने आकर झुक जाता है। मार्क्वेस कहता है आखिर ये क्या हुआ, ये अटैक क्यों नहीं कर रहा है। हार्डेस कहता है ऑफकोर्स वो ड्रैगन एम्परर के सामने अटैक नहीं कर सकता। जिल उसे वहाँ पर देखकर हैरान थी और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।